साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। जैसा कि आपने वीडियो के शुरुआत में ही देखा होगा, बुलडोजर चल रहा था, मिट्टी खोदी जा रही थी या उसकी सपाट उसे किया जा रहा था। तो कहना चाहता हूँ, विकास के विरोधियों के लिए एक और बुरी खबर है। जो लोग इस परिसर के विकास का हमेशा से विरोध करते आए हैं, मुझे लगता है कि आज रात वो सो नहीं पाएंगे। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि बीते कुछ समय से हम नेटबॉल के खिलाड़ियों के कोर्ट बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बास्केटबॉल का पीछे कोर्ट है, उसकी फेंसिंग करने के लिए, उसमें बैठने की व्यवस्था बनाने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। चाहे विश्वविद्यालय प्रशासन से वार्ता कर रहे हैं, चाहे कुलपति महोदय से या फिर कुलसचिव महोदय से वार्ता कर रहे हैं, चाहे परिसर प्रशासन से वार्ता कर रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी ढिलाई हुई थी। और आपको याद होगा, लगभग 1 महीने पुराना पोस्ट है, 1 महीने या 1 महीने से कुछ समय हुआ होगा, जब हमने कहा था कि वह इसलिए रुका हुआ है क्योंकि उसका समतलीकरण होना है। तो आप लोग देख सकते हैं, राहुल को फिर से दिखाओ, जहाँ से मिट्टी फेंकी जा रही है उधर दिखाओ, जूम करते हुए दिखाओ। तो जैसा कि आपने देखा ही, फिर से मैं कहना चाहता हूँ, आज विरोधी और तरह तरह की बातें करेंगे। ये काम ये नहीं करवा रहे हैं, कोई और करवा रहा है, कोई और विभाग करवा रहा है। हाँ भैया, हम नहीं करवा रहे हैं, लेकिन इसके लिए लड़ाई हमने लड़ी है, संघर्ष हमने किया है, जूते चप्पल हमने घिसे हैं, लड़े हैं प्रशासन से, तब जाके सारी चीज़ें हो रही हैं। नेटबॉल के खिलाड़ी रोज हमसे पूछते हैं कि भैया कोर्ट कब बनेगा। बास्केटबॉल के खिलाड़ी, मुझे आज भी बुलाए का वीडियो याद है जिसमें कि उन्होंने 2-3 वीडियो पोस्ट करते हुए कहा था कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए काम कर रहे हैं। उनको रोज कहता हूँ, रोज वीडियो भेजते हुए मुझे बुरा लगता है कि हम लोग उनके काम में इतने लेट क्यों हो रही। तो लगातार वीडियो पोस्ट भी हो रहे थे। आपको याद होगा, विश्वविद्यालय पर कुलपति जी के साथ भी वार्ता में रोज इस बात को रख रहे थे, कोर्ट क्यों नहीं बन रहा है, उसकी फेंसिंग क्यों नहीं हो रही है। इसीलिए नहीं हो रही थी क्योंकि उसका समतलीकरण होना है। अगर वो पहले बन जाता तो फिर उसे तोड़ना पड़ता। लेकिन इसमें भी फील्ड की लेबलिंग होगी, जो कई बार समस्या ऐसी खिलाड़ियों के द्वारा सुनने में आती है कि सब पानी भर जाता था। सारे खिलाड़ियों को ये बात बताना चाहता हूँ, चाहे वे किसी भी खेल से संबंधित हो, क्योंकि इस फील्ड को मैंने काफ़ी समय से देखा। जब मैं पहली बार 2014 में शहर में आया था, अल्मोड़ा में आया था, तो मैं खट्याड़ी ही रहता था। तो मैं भी इस फील्ड को भली भांति जानता हूँ। यहाँ फुटबॉल के खिलाड़ी भी आते हैं, क्रिकेट की प्रैक्टिस भी यहाँ पर होती है, कबड्डी की भी, जहाँ पर आप लोगों को याद हो, कबड्डी की प्रैक्टिस भी यहाँ पर होती थी। आपको याद होगा, इससे पहले एक बार और यहाँ पर बुलडोजर चला है, जब मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ रहा था। आपको याद होगा, उस टाइम पे वो बड़े मीम्स चलते थे, बुलडोजर बाबा, एसएसजी के बुलडोजर बाबा, वैसे मीम चलते थे। तो आज मुझे लगता है कि ये फिर से मीम बनाएंगे, लेकिन अच्छे मीम बनाएंगे। अब ये लोग, मुझे लगता है कि आज रात को सो नहीं पाएंगे। आज ये कहेंगे कि ये काम तो सिंचाई विभाग करवा रहा है। बिल्कुल, मैं आपको एक और बात अवगत करा दूं, ये काम सिंचाई विभाग के द्वारा कराया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बजट बढ़ा था, इतने बड़े फील्ड में काम होगा तो सीधी सी बात है कि पैसा भी अच्छा खासा लगेगा, धनराशि बड़ी लगेगी। तो विश्वविद्यालय के पास इतना पैसा नहीं है। जैसे कि कुलपति महोदय भी हर वीडियो में कहते हैं कि इतना पैसा हमारे पास नहीं है, डायरेक्टर महोदय भी कहते हैं कि इतना पैसा हमारे पास नहीं, तो काम दूसरे विभाग को दिया गया। ऐसे जैसे और कोई बड़ा काम होगा, किसी और विभाग को दिया जाएगा, चाहे PWD को दिया जाए, चाहे RWD को दिया जाए, चाहे सिंचाई विभाग को दिया जाए। लेकिन बात यही है कि वो लोग तो हमेशा से विकास का विरोध करते हैं और हमेशा से हम विकास का समर्थन करते हैं। तो इसलिए आज देख रहे हो कि नेटबॉल और बास्केटबॉल के जितने भी खिलाड़ी साथी रोज हमसे पूछ रहे थे, मैं आपको दिल से बताना चाहता हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगता था आपके सामने आते हुए कि यार मैं आज आप लोगों से क्या बात है कहूँ। मैं नहीं जानता था कि आप लोग क्या सोच रहे होंगे, कि आप लोग ऐसा ना सोच रहे होंगे कि केवल इन्होंने ज्ञापन दे दिया और अब ये लोग कुछ काम नहीं कर रहे, जैसा कि पुरानी छात्र संघें करती थी, पुराने छात्र नेता करते थे। लेकिन आज मुझे खुशी है कि ये काम शुरू हो गया है। अभी अध्यक्ष जी और हमारे भाई दीपक लोहनी भी वो लोग काम को वहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन बहुत खुशी है, मतलब आज कि आखिर जो वर्षों से हमारी इस फील्ड की लड़ाई है, अभी एक चीज़, अब यही काम, अभी ये नहीं है कि ये कर दिया तो इसके बाद काम खत्म हो गया। अभी तो इसकी चारदीवारी करवानी है। वो इस बार की छात्र संघ का हमारा काम रहेगा। इस बार हम चुनाव जीतेंगे और मुझे पूरा यकीन है, छात्र समुदाय पे पूरा भरोसा है कि उनका आशीर्वाद जैसा राहुल सिंह धामी को मिला था, वैसे दीपक लोहनी को भी मिलेगा। और तो बहुत बड़े बड़े काम करवाने, रोड का निर्माण करवाने, लगभग 2-3 करोड़ का वो काम है, चाहे किसी भी उससे हो। फिर लोग कहेंगे कि हमने तो एक ज्ञापन दिया। फिर मैं उस टाइम पे एक चीज़ और आएगी कि हमने देखो एक बार एक ज्ञापन दिया था, फिर मैं उस बार पोस्ट करूंगा कि हमने 20 बार ये ज्ञापन दिए। अभी लोग ये भी कह सकते तुमने फील्ड का एक बार कहा था। मैं उस दिन इनसे कहूँगा कि आज से नहीं चल रही है लड़ाई, ये 2018 से लड़ाई चल रही है इस फील्ड को सही करवाने की, लेकिन आज जाके सफल हुई है। वही होता है ना कि वर्षों का संघर्ष कहते हैं ना, सफल होता है, तो वो यही होता है। 3-4 साल से जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, आज जाकर वो चीज़ सफल हुई है। तो ये सब कुछ आपके आशीर्वाद के कारण संभव हो पाया। आज वो लड़ाई, आज मतलब बहुत सारे लोग कहते थे कि आपके इनके साथ बुरे संबंध हैं, तब ये चीज़ नहीं हो रही, तब ये चीज़ नहीं हो रही। और परसों जब मैं डायरेक्टर महोदय से मिलने गया था, तो उन्होंने कहा था कि इसलिए चीज़ नहीं हो रही क्योंकि उसका समतलीकरण होना है। रोज मैं जेई को परेशान करता था, रोज सिंचाई विभाग के जो ठेकेदार हैं, भट्ट जी, उन्हें परेशान करता था कि काम क्यों नहीं शुरू कर रहे हो, काम क्यों नहीं शुरू कर रहे हो। हम उन छात्र नेताओं में से बिल्कुल नहीं है जो चापलूसी करते हैं, चाटुकारिता करते हैं, जो कि प्रशासन की टेबल पर चाय समोसे के मजे लेते हैं और बातों को भूल जाते हैं, जो आपकी बातों को भूल जाते हैं। उन छात्र नेताओं में से बिल्कुल भी नहीं रहे। हम लड़ते हैं, हम संघर्ष करते हैं, अपनी चप्पलें घिसते हैं, तब ये सारी चीज़ें दिख रही हैं।
और ये केवल आपके आशीर्वाद से संभव हो पाया कि आप लोगों ने हमें भाई राहुल सिंह धामी को, भाई टाइगर ग्रुप को विजय श्री दिलाई, और उसके कारण सारी चीज़ें परिसर विकास के रास्ते पर अग्रसर हो रहा है। तो फिर से कहता हूँ कि हमारी आज की बनाई हुई विकास की नीतियाँ कल के विकसित SSGO का आधार बनेंगी। हम चले जाएंगे और साथी चले जाएंगे, लेकिन फील्ड जब सही होगा तो सारे वर्षों तक इसका लाभ यहाँ के खिलाड़ी उठाएंगे। जो लोग यहाँ पर शाम को मैं देखता हूँ कि महिलाएं यहाँ पर आती हैं, घूमने के लिए आते हैं, तो कई बार लोग कहते हैं कि गिर गए, खेलते टाइम गिर गए, फुटबॉल खेलते तो गिर गए, पैर में चोट लगी, कई तो लाइव दृश्य मैंने देखे ऐसे वो हो गई। लेकिन मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ जो बात आप कहते थे, गाँव वासियों से भी कहना चाहता हूँ, अभी भी मतलब कुछ लोग यहाँ से जा रहे थे बड़े खुशी भी, अरे टाइगर भाई दुआएं देते हुए गए। अच्छा लगता है, आप अच्छा काम करो, अच्छा लगता है। तो ये है, सबका आशीर्वाद बना रहे। लेकिन ये काम आज शुरू हुआ है, गाय माता भी आगे, गौ माता का आशीर्वाद बना रहे। और यही सारी चीज़ें आज मैं बहुत मुझे खुशी है कि अभी शाम को जब नेटबॉल के खिलाड़ी और बास्केटबॉल के खिलाड़ी यहाँ पर आएंगे, उनसे रोज़ मतलब नजरें नहीं मिला पाता था मैं कि यार क्या कहें, अब अगले दिन क्या करें। लेकिन आज मैं कहूँगा कि समतलीकरण शुरू हो गया है बहुत जल्दी। अब जो वहाँ पानी की समस्या आती थी वो भी नहीं रहेगी, नालियों की समस्या भी उधर से इस तरफ से। वो अंकल से मैं उतनी बातें कंफर्म नहीं कर पाया क्योंकि भट्ट जी यहाँ पर मौजूद नहीं थे, नहीं तो उनके साथ भी वीडियो हम सीधे शेयर करते हैं। इतने दिनों से उन्हें परेशान कर रहे हैं, संघर्ष कर, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और बहुत सारा काम अभी होना बाकी है, हॉस्टल्स का काम बाकी है, रोड का काम बाकी है, अब इसका जो इसकी चार दीवारी है, जो इसकी सुरक्षा व्यवस्था है, वो भी अभी बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन आज बहुत खुशी है कि इसकी समतलीकरण हो रहा है। खिलाड़ियों से मैं कहना चाहता हूँ आपको किसी भी तरह की असुविधा नहीं होने देंगे। और उसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि इस बार अध्यक्ष पद पर हमारा भाई दीपक लोहनी टाइगर ग्रुप से अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहा है। आप लोगों का जबरदस्त आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम और समर्थन मिल रहा है। आगे भी हमें आशा है कि मिलता रहेगा। और इस बार भारी बहुमत से आप लोगों से विजयी बनाना है, दुगने अंतर से। पिछली बार हम 248 के अंतर से जीते थे, लगभग 248 247। इस बार दुगने अंतर से हमने जीत दर्ज करनी है। हमने कहा है अब की बार 500 पार। कई लोग कमेंट भी करते हैं कि आप लोग क्यों प्रचार करो, आपने तो इतना काम किया। नहीं, वो अपनी जगह है, प्रचार अपनी जगह है, काम अपनी जगह है। वो नहीं करेंगे तो घमंड बिल्कुल नहीं आना चाहिए। कई बार हम देखता हूँ कि कल मैं पोस्ट कर रहा था कि वो लोग अपनी कन्वेंसिंग कर रहे थे, मैं अपनी कन्वेंसिंग कर रहा था। टीम वर्क बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ अपनी मेहनत भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारी टीम कैंपस में लगातार काम कर रही है। राहुल सिंह धामी अपने ग्रुप के साथ अलग चलता है, दीपक लोहनी अपने ग्रुप के साथ अलग चलता है, मैं अकेला ही चल देता हूँ, या कोई दिख जाए तो उनके साथ चल देते हैं, क्योंकि टीम बटी हुई है। राजकमल जोशी अपने उसमें चलता है, भुप्पी कोरंगा है अपने उसमें चलता है, अंकिता है अपने उसमें चलती है, सब अपने अपने टीम लेके चल रहे हैं। तो टीम वर्क ना, फिर से कहना चाहता हूँ, ना हमारे पास मैन पावर की कमी है, ना ही हमारे पास विल पावर का अभाव है। हम मेहनत करना जानते हैं, संघर्ष करना जानते हैं, और उसी का ये परिणाम है कि ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। और मैं राजू से कहना चाहता हूँ भाई से कि जैसी बात खत्म होती है फिर से एक बार चीज़ दिखाना कि इन्होंने वहाँ से दिखाना कि कितना काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अध्यक्ष पद में दीपक लोहनी को भारी से भारी मतों में विजयी बनाएं। और सारे खिलाड़ी साथियों से मैं कहना चाहता हूँ बहुत जल्दी जो ये फील्ड की दुर्दशा हुई थी इसको हम ठीक कर देंगे, काम शुरू हो जाएगा। तो पूरा दिखाओ वहाँ से कि क्या शुरू हो रहा है, और उधर से बुलडोजर वाला भी दिखाने की कैसे चल रहा है करके। मुझे याद आता है किसने बनाया था वीडियो, बुलडोजर बाबा वाला, बड़ा तगड़ा मीम था। एक बार बुलडोजर साथियों फिर से कहना चाहता हूँ, एक बार तब चला था और एक बार अब चला है। तब हम पद में नहीं थे तो बहुत छोटा सा चला था, छोटी सी जगह पे चला था, लेकिन अब चला है तो पूरे फील्ड पर चल रहा है।